हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चल रहा था लेटर्स और उसके हम पार्ट्स पढ़ने वाले थे। तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा हेडिंग, कि हम लेटर जो लिखने वाले हैं उसकी हेडिंग क्या रहेगी। ठीक है, हेडिंग से बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ लेटर्स, पत्र के हिस्से। पहला रहेगा हेडिंग। हेडिंग में क्या आएगा? इन दिस पॉइंट या इन दिस पार्ट, सबसे पहला क्या आएगा? इन दिस पार्ट क्या आएगा? आउन एड्रेस, यानी खुद का। OWN, आउन यानी खुद का एड्रेस। एंड एड्रेस आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी। एंड द डेट आर रिटर्न। इस पार्ट में खुद का एड्रेस और तारीख को लिखा जाता है। इसके बाद में ये दोनों ही थिंग्स एंड वस्तुओं किधर लिखेंगे? दीज बोथ थिंग्स, दोनों चीजें क्या है? खुद का एड्रेस और डेट। दीज बोथ थिंग्स आर रिटर्न ऑन टॉप लेफ्ट साइड, ऊपर के बाएं हिस्से में। टॉप लेफ्ट साइड। तो हमको ध्यान रखा कहाँ आएंगे? टॉप लेफ्ट साइड में आएगा। इसके बाद में लिखेंगे अपन वाइल राइटिंग ए लेटर। जब हम लेटर लिखते हैं, वाइल यानी जबकि, राइटिंग ए लेटर, जब हम एक लेटर लिखते हैं, देखो लेटर तो लिखेंगे, लेकिन लेटर में सबसे पहले क्या लिखना है हमको? ध्यान रखना है एड्रेस। तो क्या लिखेंगे? वाइल राइटिंग ए, राइटिंग एड्रेस कर दो डायरेक्ट। वाइल राइटिंग एड्रेस इन लेटर, जब आप लेटर में क्या लिखते हो? एड्रेस। तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि कॉमा नहीं लगाना होता है ना? हमको कॉमा यूज नहीं करना है। तो क्या करना है? कॉमा शुड नॉट, देखो इसमें सलाह दी जा रही है, शुड नॉट बी यूज्ड। शुड नॉट बी यूज, कोमा का प्रयोग नहीं करना है। कब कब नहीं करना है? जैसे कि आपकी डेट लिख रहे हो, जैसे कि आपका साथ में नंबर्स, कोई भी नंबर होगा ना, मकान नंबर वगैरह, या फिर कॉलोनी का नाम, घर का नाम, तो उनसे पहले नहीं लगाना है, ये बाद में। आफ्टर नंबर, तो लिखते हैं ना मकान नंबर वगैरह। नंबर एंड प्लेस ऑफ होम। प्लेस ऑफ होम, घर का जो स्थान होता है, उससे बाद में या पहले आपको कोमा नहीं लगाना है। और जो
गांव या शहर का जो नाम होता है वो हमको नीचे वाली लाइन में लिखना होता है। द नेम ऑफ सिटी एंड विलेज शुड बी रिटन ऑन नेक्स्ट लाइन। अगली लाइन में आपको लिखना है इन नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में लिखना है। और तारीख कहाँ लिखेंगे हम? डेट शुड बी रिटन कहाँ लिखनी है आपको डेट को? बिलो द एड्रेस, एड्रेस के नीचे। बिलो यानी क्या होता है? नीचे। बिलो द एड्रेस। ओके। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये हमारी हेडिंग्स के अंदर आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हमारी हेडिंग्स पूरी बने रहेगी। जैसे एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पर, कोई 17 तो मकान नंबर हो गया है ना। अब कॉलोनी कौन सी नई कर दूं? न्यू कॉलोनी। या फिर कुछ ना, आप तो अपना ही लिखो ना खुद का, 50 तेजाजी का बाड़ा। ठीक है, और कहाँ पर है ये? जयपुर में है, तो सांगनेर जयपुर। सांगनेर लिख सकते हो। और डेट आपकी इसमें लिख दो, आज जो भी डेट है आपकी। लिखने का तरीका आप महीना पहले लिख दो, शॉर्ट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेट में जरूर कॉमा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक एग्जांपल हो चुका है जिसे हम हेडिंग में यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारी हेडिंग का टॉपिक हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं। द सैल्यूटेशन, आपको सैल्यूटेशन लिखना है, रेस्पेक्ट लिखना है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसके लिए। ओके, यहाँ लिखते हैं सैल्यूटेशन को। द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब आपको जो भी रेस्पेक्ट की वर्ड आप लिख सकते हो उसकी जगह। ये कहाँ लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। इट इज रिटन इज रिटन ऑन, ध्यान रखेंगे सारी चीजें लेफ्ट लेफ्ट में रहेगी हमारी, तो इसको भी लेफ्ट में लिखा जाएगा। इट इज रिटन बिलो द डेट, जो डेट हम लिखेंगे, जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, बिलो द डेट, डेट के नीचे। और किस जगह? वो लेफ्ट कॉर्नर में लिखना है आपको। ऑन लेफ्ट कॉर्नर,
ठीक है, अगला पॉइंट हमको पता लग गया लिखने की जगह कहाँ रहेगी सैल्यूटेशन को, तो डेट के नीचे लेफ्ट साइड में आपको लिखना है। जो सैल्यूटेशन लिखा जाएगा किसके हिसाब से लिखा जाएगा, तो उसको भी ध्यान रखना है। is written salutation is written according to according to द पर्सन, किस इंसान को आप लिख रहे हो। पर्सन द लेटर इज रिटन, जिसको आप पत्र लिख रहे हो। भाई सैल्यूटेशन वर्ड जो लिखा जाएगा उस इंसान के हिसाब से लिखा जाएगा, जिस इंसान को आप पत्र लिख रहे हो वो आपका भाई है, आपका रिलेशन में क्या लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या वर्ड यूज करोगे वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम पहले लिखेंगे फॉर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स को आप क्या लिखोगे इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पे। जैसे कि माय डियर, अब इसमें कई सारे आ जाएंगे, जैसे कि आप फादर लिख सकते हो, माय डियर फादर, मदर लिख सकते हो, अंकल लिख सकते हो, एटसेट्रा। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनका नाम लिख सकते हो, मतलब उनका रिश्ता आप दिखा सकते हो। माई फादर, मदर, तो या तो माई फादर लिख दोगे या माई मदर या माई अंकल, जो आप डियर जरूर लिखाना है क्योंकि प्रिय है, परिवार में प्रेम तो होता ही है। तो माई डियर फादर, माई डियर मदर या माई डियर अंकल, एटसेट्रा ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई मित्र को लिख रहे हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो, तो क्या करेंगे, फॉर फ्रेंड्स, इनके लिए कैसे रहेगा, जैसे कि फ्रेंड्स को माय डियर, कोई नाम लिख सकते हो डायरेक्टली, माय डियर अनिल, ठीक है, ये करवा देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका अभी देखो इसमें हम जो लिख रहे हैं पूरे कॉमन पॉइंट है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स के लिए। तो हमको ये तो जो चीज़ें चल रही है किसके लिए चल रही है, ये आपके इनफॉर्मल के लिए चल रही है। लेकिन मान लो कोई फॉर्मल्स आ गया तो किसी बिजनेसमैन को लिखना है तो, है ना, किसी प्रोफेसर, किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को लिखना है तो उसके लिए भी हमको कुछ वर्ड यूज़ करने हैं। जैसे कि फॉर द ऑफिसर और बिजनेसमैन, ये भी हमको ध्यान रखना है। फॉर ऑफिसर, ऑफिसर और बिजनेसमैन, बिजनेस मैन, या तो कोई ऑफिसर को लिख रहे हो आप या फिर कोई बिजनेसमैन को लिख रहे हो, उनके लिए कैसे वर्ड आपको यूज करने रहेंगे उसको आपको देखना है। या तो आपको बोलोगे उनको सर, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप उन्हें डियर सर, ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो उनको मैडम, एटसेट्रा। क्योंकि दो ही चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, या तो सर
या मैडम, क्योंकि ऑफिसर्स है वो उनका रेस्पेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें रहेंगी हमारे लिए। ये हमारा सैल्यूटेशन का टॉपिक है, मतलब टॉपिक्स का ये जो पत्र पढ़ रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, इसके अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा सैल्यूटेशन, वो यहाँ तक है, इससे बाहर हमको नहीं आएगी, ये चीज़ें आपकी आ जाएगी। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा द बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की बॉडी क्या रहेगी, उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है। ठीक है, ये तो सिर्फ वर्ड्स हमने सेलेक्ट किए। स्टार्टिंग आपका एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद में आपका सैल्यूटेशन हो गया, इसके बाद में क्या लिखने वाले लेटर में, जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर आएगी। तो टॉपिक रहेगा हमारा द बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की जो बॉडी में कंटेंट लिखने वाले हो वो क्या होगा, वो यहाँ पर होगा। और ध्यान रखेंगे ये हमारे लेटर का मेन पार्ट होता है। दिस इज द दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, ये पत्र का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। और ये शुरू कहाँ से होता है, तो इट बिगिंस, बिगिन होता है शुरू करना, इट बिगिन इट बिगिंस विथ द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट यानी अगली, ये अगली लाइन से शुरू होगा। कौन सी अगली लाइन से, जहां पर हमारा सैल्यूटेशन खत्म होता है। बिलो यानी उसके नीचे से, किसके नीचे से, जहां सैल्यूटेशन हमने लिखा है उसकी लाइन खत्म होते हैं नीचे से, तो बिलो द सैल्यूटेशन। और इसमें वो सारी चीज लिखी जाएगी जो सेंडर लिखना चाहता है, इसको हम लिखकर भेजना चाहते हैं, तो ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीजें, ऑल दोज थिंग्स, वो सारी बातें विच द सेंडर वांट, जो पत्र को लिखने वाला भेजना चाहता है ना लिखकर, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी जाएंगी। द सेंडर वांट टू से, जो कहना चाहता है, आर रिटर्न, आर रिटर्न इन दिस पार्ट, इस पार्ट में वो सारी बातें लिखी जाएंगी। ऑल दोज थिंग्स, वो सारी बातें, विच आर विच द सेंडर, जिनको सेंडर भेजने वाला, वांट टू से कहना चाहता है, आर रिटर्न, वो लिखी जाएगी इन दिस पार्ट यानी इस हिस्से में। इसके बाद आएगा आपका सब्सक्रिप्शन और फिर रहेगा सिग्नेचर। तो हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है, फिर दूसरा रहेगा हमारा, और तीसरा है हमारा यहाँ पर। अब हमारा चौथा है जो सब्सक्रिप्शन है, और पांचवा है हमारा सिग्नेचर। उसको अभी पढ़ लेते हैं। ये नोट कर लिया आपने, ये वाला पार्ट, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। फर्स्ट पार्ट को रफ कर देते हैं।
तो फोर्थ पार्ट रहेगा हमारा द सब्सक्रिप्शन। ओके, इसको नोट डाउन किया। चलो फोर्थ पार्ट हम लिखते हैं, द सब्सक्रिप्शन। द सब्सक्रिप्शन हमारा फोर्थ पार्ट है। द सब्सक्रिप्शन ओके। ये लिखा जाएगा एंड में, इट इज रिटर्न इन एंड, अंत में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा अंत में? बिलो द लास्ट लाइन, बिलो यानी नीचे, द लास्ट लाइन, जो हमारी अंतिम लाइन है उसके नीचे लिखा जाएगा ऑफ द बॉडी ऑफ लेटर। जो लेटर की बॉडी हमारी लिखते हैं उसके लास्ट लाइन में लिखा जाएगा इट इज रिटन इन द एंड। ये अंत में लिखा जाएगा बिलो यानी नीचे। किसके नीचे? अंत में द लास्ट लाइन ऑफ द बॉडी ऑफ लेटर, जो बॉडी लिखा जाएगी लेटर की उसकी लास्ट लाइन एंड होगी, उसके नीचे लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन। क्या क्या चीज होगी, इसको शुरू करेंगे। इट बिगिंस इट बिगिंस विथ लेफ्ट कॉर्नर, आपके बाएं कोने से। कैसे कैसे लिख सकते हैं उस चीज को देखेंगे। तो वही पहला पॉइंट, फॉर रिलेटिव्स, फॉर रिलेटिव्स। तो क्या लिखेंगे पहला पॉइंट? योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली। या फिर उल्टा कर सकते हो बट यही ठीक रहेगा, है ना। और फिर नेक्स्ट आएगा आपका फॉर फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स, मित्रों के लिए आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? योर सिंसियरली, योर्स योर सिंसियरली आ जाएगा। या फिर एक और आ जाएगा, योर लविंग फ्रेंड। रिलेशन के लिए आ गया, फ्रेंड्स के लिए आ गया। अब रहेगा आपका बिजनेसमैन या ऑफिसर्स के लिए, फॉर
ऑफिसर्स या बिजनेसमैन के लिए क्या क्या लिख सकते हैं? योर्स फेथफुली, आप उनके भरोसेमंद हो, मतलब आप उनका भरोसा कर रहे हो, भरोसे के ऊपर काम होता है। तो योर्स फेथफुली, मतलब उनके भरोसे पे हैं। और या फिर लिख सकते हो योर ट्रूली, योर्स ट्रूली। फिर ये रहता है आपका फोर्थ पार्ट, दैट इज सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पार्ट हो जाएगा। अब आपका रहेगा लास्ट वन पार्ट, दैट इज द सिग्नेचर। द सिग्नेचर, इसमें जो लेटर का राइटर होता है उसका साइन होना जरूरी है, तो क्या लिखेंगे? द लेटर राइटर, लेटर का जो राइटर होता है द लेटर राइटर्स साइन मस्ट साइन, उसको अपना साइन करना रहेगा बिलो बिलो द सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन पार्ट रहेगा हमारा ये, इसके नीचे साइन आएगा। तो जो साइन है हमारा लेटर राइटर का वो कहाँ रहेगा? सब्सक्रिप्शन रहेगा उसके लेफ्ट कॉर्नर, उसके जस्ट नीचे लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पूरे लेटर्स का टॉपिक, और इसे आप समझें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और किसी अंग्रेजी के नए टॉपिक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और आप मैसेज में हमको बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।